अब हम बात करेंगे मिरर फार्मूला और हमारा टॉपिक है मिरर फार्मूला। मिरर फार्मूला क्या होता है? टुडेज टॉपिक इज मिरर फार्मूला। मिरर फार्मूला क्या है? जब भी किसी ऑब्जेक्ट को किसी मिरर के सामने हम लोग रखते हैं तो उस ऑब्जेक्ट का एक इमेज वह मिरर जो है फॉर्म करता है। इस केस में उस मिरर का फोकल लेंथ कितना है, ऑब्जेक्ट को मिरर के सामने कितनी दूर पर रखा गया है, उसके अनुसार उस ऑब्जेक्ट का इमेज बनता है। यानी कि तीन चीज़ें बहुत ही इम्पॉर्टेंट हो जाती हैं जब भी किसी मिरर के सामने ऑब्जेक्ट को हम रखें और एक इमेज फॉर्म हो रहा हो। तो उसमें तीन चीज़ें आएंगी। सबसे पहले आएगा कि वो जो मिरर है उसकी फोकल लेंथ कितनी है, दूसरा कि उस मिरर के सामने हमने ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा है, और तीसरा कि वो इमेज कहाँ बन रहा है। ये जो तीन क्वांटिटी हैं, फोकल लेंथ, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस एंड इमेज डिस्टेंस, इनके बीच में एक रिलेशन होल्ड करता है। यानी तीनों एक इक्वेशन के द्वारा आपस में रिलेटेड हैं। इस इक्वेशन को हम बोलते हैं मिरर फार्मूला। तो अगर हम कहें कि व्हाट इज मिरर फार्मूला, तो हम लिख सकते हैं मिरर फार्मूला क्या होता है? मिरर फार्मूला इज अ रिलेशन बिटवीन, किसके किसके बीच का रिलेशन है? रिलेशन बिटवीन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को किस सिंबल के साथ लिखते हैं? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को लिखते हैं यू सिंबल के साथ। रिलेशन बिटवीन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और किसके बीच का? इमेज डिस्टेंस। इमेज डिस्टेंस। इमेज डिस्टेंस के लिए सिंबल क्या यूज करते हैं? उसको हम लोग सिंबल यूज करते हैं स्मॉल v। और किसके बीच का रिलेशन है? एंड फोकल लेंथ। फोकल लेंथ f। फोकल लेंथ किसका? ऑफ द मिरर। जो भी मिरर है, कॉनकेव हो या कन्वेक्स हो, तो उसके सामने ऑब्जेक्ट को रखेंगे, उसका डिस्टेंस, इमेज कहाँ फॉर्म हो रहा है उसका डिस्टेंस, और इस मिरर का फोकल लेंथ क्या है, इनके बीच का एक रिलेशन होता है। क्या रिलेशन होता है? ये रिलेशन कुछ इस ढंग का होता है कि 1/f जो फोकल लेंथ होगा उसका वैल्यू 1/f इज इक्वल टू कितने के बराबर होता है? 1/v प्लस 1/u। इसको हम लोग बोलते हैं मिरर फार्मूला। तो व्हाट इज मिरर फार्मूला? मिरर फार्मूला इज अ रिलेशन बिटवीन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस एंड फोकल लेंथ ऑफ द मिरर। और यह रिलेशन कुछ इस ढंग का होता है। तो हमारे पास एक फॉर्मूला आया 1/f इजकल टू 1/v प्लस 1/u। मिरर कोई भी हो, कनकेव मिरर हो या फिर कन्वेक्स मिरर हो, किसी भी केस में इन तीनों के बीच का यही रिलेशन होल्ड करेगा। तो ये हमारा एक रिलेशन हो गया मिरर फार्मूला का। अब आइए एक दूसरा जो मिरर से रिलेटेड इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है मिरर का, वो है लीनियर मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय मिरर। तो हम नेक्स्ट में देखते हैं लीनियर मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय अ मिरर।
लीनियर मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय अ मिरर। इस लीनियर मैग्निफिकेशन के लिए जो हम सिंबल यूज करते हैं वो सिंबल यूज किया जाता है स्मॉल एम का। स्मॉल एम का इसका सिंबल होगा। अब ये बात है कि ये जो लीनियर मैग्निफिकेशन है इसको हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे। तो लीनियर मैग्निफिकेशन को हम डिफाइन करते हैं द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज, रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज यानी एच प्राइम, और किसका रेशियो होगा, रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज एच प्राइम एंड हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट की हाइट को क्या लिखते हैं, एच लिखते हैं। इन दोनों का जो रेशियो होगा उस रेशियो को हम बोलते हैं लीनियर मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय द मिरर, या सिंपली हम बोलेंगे लीनियर मैग्निफिकेशन ऑफ अ मिरर। द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज एंड हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज called linear magnification of the mirror। उस मिरर की लीनियर मैग्निफिकेशन हम लोग बोलते हैं। और ये फॉर्मूला होगा कितने के बराबर, m इज इक्वल टू h प्राइम बाई h, h प्राइम बाई h। तो हम लोग लीनियर मैग्निफिकेशन के लिए एक फार्मूला है h प्राइम बाई h। इसके प्रूफ अभी फिलहाल हमें नहीं जानना है, हम इस फार्मूले को यूज करना है। तो ये हो गया लीनियर मैग्निफिकेशन ऑफ अ मिरर इज नथिंग बट द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज एंड हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट की हाइट को, सॉरी इमेज की हाइट को जब हम ऑब्जेक्ट की हाइट से डिवाइड करते हैं और जो कुछ भी वैल्यू आएगा वो एक नंबर होगा, और इस नंबर को हम बोलते हैं लीनियर मैग्निफिकेशन। अब ये मैग्निफिकेशन क्या होगा, ये मैग्निफिकेशन होगा, अगर मान लेते हैं पहला केस ले, इफ एच प्राइम का जब हम वैल्यू लिखेंगे तो अगर यह पॉजिटिव साइन के साथ है और एच भी क्या है, पॉजिटिव साइन के साथ है, तो लीनियर मैग्निफिकेशन का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा, पॉजिटिव नंबर डिवाइडेड बाय पॉजिटिव नंबर, ये भी क्या आएगा, एक पॉजिटिव नंबर आएगा। यानी कि लीनियर मैग्निफिकेशन का वैल्यू क्या होगा, पॉजिटिव साइन के साथ हो सकता है। तब जब एच प्राइम पॉजिटिव होगा और एच भी पॉजिटिव होगा तो हमारा लीनियर मैग्निफिकेशन पॉजिटिव साइन के साथ आएगा। दूसरा क्या होगा, दूसरा केस क्या होगा कि अगर एच प्राइम क्या हो, निगेटिव साइन के साथ लिखा जाता हो कार्टेशियन साइन कन्वेंशन के अनुसार, और एच क्या हो, एच जो है पॉजिटिव साइन के साथ उसका वैल्यू रखा जाता है अकॉर्डिंग टू कार्टेशियन साइन कन्वेंशन और क्वेश्चन में जैसा दिया हुआ है। तो उस केस में ये लीनियर मैग्निफिकेशन का वैल्यू कितने के बराबर आएगा, तो एच प्राइम क्या होगा, निगेटिव साइन के साथ होगा, और एच क्या होगा, एच क्या होगा, एच भी हमारा होगा पॉजिटिव साइन के साथ होगा। और जब हम एक नेगेटिव साइन को, नेगेटिव क्वांटिटी को हम एक पॉजिटिव क्वांटिटी के साथ डिवाइड करते हैं तो जो भी क्वांटिटी आएगी वह आएगी नेगेटिव साइन के साथ आती है। तो किसी भी मिरर के केस में जो लीनियर मैग्निफिकेशन होगा वह या तो पॉजिटिव साइन के साथ लिखा जाएगा नहीं तो नेगेटिव साइन के साथ लिखा जाएगा। तो ये लीनियर मैग्निफिकेशन का हमारा एक रिलेशन है। लीनियर मैग्निफिकेशन वास्तव में क्या है कि हाइट ऑफ द इमेज और हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट का रेशियो होता है।
अब जब हम आगे चलते हैं तो हमारे पास इस लीनियर मैग्निफिकेशन का जो वैल्यू है h प्राइम बाई h, इसका एक रिलेशन v और u के साथ भी आता है। तो लीनियर मैग्निफिकेशन के केस में क्या होगा, कि लीनियर मैग्निफिकेशन के केस में क्या होगा कि जब हम लीनियर मैग्निफिकेशन को आगे की तरफ ले चलते हैं तो हम ये भी देखते हैं, अगेन क्या देखते हैं हम लोग कि लीनियर मैग्निफिकेशन का वैल्यू कितने के बराबर होता है, माइनस साइन के साथ v का वैल्यू डिवाइडेड बाय u का वैल्यू, जो भी u होगा, जो भी v होगा, लेकिन इसके पहले माइनस साइन लग जाता है। तो ये लीनियर मैग्निफिकेशन का एक फॉर्मूला ये भी आता है, जिसको हमें प्रूफ नहीं करना है, इसको प्रूफ किया जा सकता है। तो हम कह सकते हैं कि हमारे पास जो लीनियर मैग्निफिकेशन है उसका वैल्यू क्या होगा, या तो होगा h प्राइम बाई h, और नहीं तो क्या होगा, लीनियर मैग्निफिकेशन का वैल्यू और क्या होगा, निगेटिव साइन के साथ h प्राइम बाई h, सॉरी ये होगा हमारा कौन सा, ये होगा हमारा निगेटिव साइन के साथ v बाई u। तो हमारे पास एक लीनियर मैग्निफिकेशन का ये वैल्यू हो गया, और हम इस तरह से कहें और हम कह सकते हैं कि हमारे पास लीनियर मैग्निफिकेशन का जो फॉर्मूला है h प्राइम बाई h, या फिर ये, तो इसके अनुसार एक नया रिलेशन हम लोग के सामने आता है, और ये रिलेशन क्या होगा, हम लोग कह सकते हैं कि h प्राइम बाई h का वैल्यू कितने के बराबर होगा, माइनस v अपॉन u के बराबर होगा। तो हमारे पास लेकर 3 फॉर्मूले आते हैं। एक फॉर्मूला आता है मिरर फॉर्मूला, एक होता है मैग्निफिकेशन, लीनियर मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला, बेसिक फॉर्मूला, और एक ये वाला फॉर्मूला होता है, और एक इन दोनों को मिलाकर ये फॉर्मूला बनता है। तो जब भी हम मिरर से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम दिया हुआ हो और उसको सॉल्व करना हो, कुछ अननोन क्वांटिटीज फाइंड आउट करना है, तो हम मैथमेटिकल टूल के रूप में एज ए मैथमेटिकल टूल हम क्या यूज करते हैं, एक यूज करेंगे हम लोग मिरर फार्मूला, और दूसरा यूज करेंगे लीनियर मैग्निफिकेशन से रिलेटेड दो हमारे पास फॉर्मूले आते हैं। यानी कि टू सॉल्व प्रॉब्लम्स related to a spherical mirror, to solve problems related to a spherical mirror, क्या क्या फॉर्मूले यूज होंगे, फॉर्मूला यूज्ड, कौन सा यूज होगा, पहला फॉर्मूला 1 नंबर में कौन सा, मिरर फॉर्मूला यूज करेंगे। मिरर फॉर्मूला क्या है, मिरर फॉर्मूला है 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, एक फॉर्मूला ये हो गया। दूसरा फॉर्मूला कौन सा होगा, लीनियर मैग्निफिकेशन का, लीनियर मैग्निफिकेशन का क्या फॉर्मूला है, ये है m इज इक्वल टू माइन h प्राइम बाई h, ये फॉर्मूला यूज करेंगे। और क्या यूज करेंगे, m इज इक्वल टू माइनस v अपॉन u यूज करेंगे, और नहीं तो क्या यूज करेंगे, और नहीं तो यूज करेंगे h प्राइम बाई h इज इक्वल टू माइनस v अपॉन u। एक फॉर्मूला ये, दूसरा फॉर्मूला ये,
तीसरा फार्मूला ये, और ये इन दोनों को मिलाकर एक फार्मूला ये। इन्हीं चारों फार्मूले को यूज करके हम लोग क्या करते हैं कि मिरर से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम आएगा उस प्रॉब्लम को हम लोग सॉल्व करते हैं। तो चलिए देखते हैं कि इस मिरर फार्मूला और लीनियर मैग्निफिकेशन फार्मूला का यूज करते हुए डिफरेंट अननोन क्वांटिटीज को कैसे फाइंड आउट करते हैं।